आज मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा कि हमने गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, लोगों की डिस्क्रिप्शन को कैसे एनालाइज करना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो गिग के अंदर आनी चाहिए। तो सीन ये है भाई, आपने इस तरह गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लोगों की गिग को चेक करना है, क्या क्या ज़रूरतें थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद अली है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फाइवर पे जब हम गिग बनाते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और ये वैसे भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। मैं काफ़ी देर से वीडियो बना नहीं रहा था, ठंड बहुत लगती है यार, क्या करें, तो बैठने को दिल नहीं कर रहा था। तो आज फिर मैंने हिम्मत की, नहा धो के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा कि हमने गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, लोगों की डिस्क्रिप्शन को कैसे एनालाइज करना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो गिग के अंदर आनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जो मेरे मुताबिक, जो मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा कि ये वाली चीज़ें फाइवर ने तो नहीं बोली लेकिन मैंने बोली है, तो मैंने बोली है तो डाल लें अगर थोड़ा बहुत मुझ पे यकीन है तो हम इस तरह करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि गिग की डिस्क्रिप्शन को हमने कैसे लिखना है और फिर उसके बाद एक और पार्ट थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि FAQs क्या होते हैं। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर हो जाए, अदरवाइज़ अगली वीडियो के अंदर तो फिर मैं कवर कर ही लूँगा। ठीक है, तो आ जाएं जी कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़रा। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है AI चैटबॉट और ये वही उसी वीडियो की हम पीछे से कंटिन्यूएशन है जो हम करते आ रहे हैं, वही कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपली जब आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, गिग्स के अंदर आना है, गिग्स के अंदर आके ड्राफ्ट के अंदर आपकी वो गिग पड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी गिग पड़ी होगी, यहाँ से आपने क्लिक करके उसको एडिट मोड पे चले जाना है। एडिट पे जाने के बाद फिर आपने वो नेक्स्ट प्रेस करना है, क्योंकि जो पहला पोर्शन था जिसमें हमने गिग का टाइटल, टैग्स, कैटेगरी, ये जो चीज़ें थी हमने सारी डिसाइड कर ली थी, उसके बाद प्राइसिंग भी डिसाइड कर ली थी। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप इस विंडो के ऊपर आ जाएंगे जो कि होगी डिस्क्रिप्शन वाली। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। मैंने तो खुद लिख ली हुई है और कैसे लिखी है वो भी मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे लिखी है, आपने कैसे लिखनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, AI का बना रहे हैं। AI की हमारे पास स्किल नहीं है, हम AI की गिग इसलिए बना रहे हैं कि हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाए, क्योंकि AI के अंदर काफ़ी कम सर्विसेज हैं, काफ़ी कम गिग्स हैं, तो अप्रूव करवाने की वजह से हम ये हरकत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया और कुछ हमारे पास गिग्स आ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, और उनमें से कुछ जो अच्छी गिग्स हैं उनको मैंने ऐसे ओपन कर लिया सेपरेट टैब्स के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा कि यार इस बंदे ने क्या लिखा हुआ है। अब 1 मिनट के लिए आपने ये चीज़ भूल जानी है कि हम ये सिर्फ अकाउंट अप्रूवल के लिए कर रहे हैं काम। अब आपने जब अकाउंट अप्रूव हो गया उसके बाद वाली स्ट्रेटजीज जो होगी ना, जो प्रॉपर गिग जैसे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैं अभी वो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर फोकस करें, हमने चीज़ों को समझना है। आपने क्या करना है कि अगर सो लेट से आपकी नीश है लोगो डिज़ाइन की, तो आपने पढ़ना है कि ये बंदा कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसने कौन कौन से टाइटल्स लिखे हैं, टैग्स लिखे हैं। ठीक है, फिर वही टाइटल्स और टैग्स आपने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसका स्टाइल नोट करना है। लाइक अगर आप देखो इस बंदे का जो राइटिंग स्टाइल है ना, 3 पैराग्राफ्स के अंदर उसने लिखा हुआ है, सिंपल। मैं अगली चीज़ नोट करता हूँ, राइटिंग स्टाइल इसका कैसा है। इसने लिखे हुए छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं और इसने अपनी जो सर्विस है उसमें एक एडिशनल चीज़ की क्या ऐड की हुई है, उसने बताया वो कि AI के जो बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो ये कैसे चीज़ काम करती है, मतलब एंगेज करने के लिए ना, अपने जो बायर्स हैं उनको एंगेज करने के लिए उसने की एडिशनल चीज़ लिख दी है। ठीक है,
फिर उसके बाद मैं इसकी गिग खोल के देखता हूँ और यहाँ पे आके देखता हूँ तो इसने पैराग्राफ्स की जो शेप, जो पिछली हमने 2 गिग्स देखी हैं उसमें उन्होंने पैराग्राफ्स लिखे हुए। अगर आप यहाँ पे चीज़ नोट करें, इसने पैराग्राफ्स तो ठीक है लिखे, लेकिन पॉइंट्स के अंदर भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो मेरी नज़र में कुछ बेहतर होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ। इसकी गिग भी देख लेते हैं। लीजिए इसकी गिग मैंने देखी और नीचे आया हूँ और इसने भी बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है। अभी मैंने बोला है कि ये वाली गिग जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है यार। उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर, इस तरह की गिग के अंदर, इस तरह की गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च का तरीका बताया था, उसमें जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये 5 कीवर्ड्स होते हैं, ये जो हमने यूज़ करने होते हैं। हाँ, 5 करने होते हैं, लेकिन आपके पास बैकअप 10 से 15 का होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो जो कीवर्ड्स हमने टैग्स के अंदर और टाइटल के अंदर नहीं यूज़ किए होंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखें, ये सारे के सारे कीवर्ड्स ही हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने ट्रैवल चैटबॉट लिख के सर्च किया और किसी बंदे ने कोई गिग बनाई ही नहीं जिसमें उसने टाइटल के अंदर ट्रैवल चैटबॉट लिख के सर्च किया होगा, लिखा होगा, तो क्या होगा, एल्गोरिदम क्या करेगा फाइवर का, हमारी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसकी डिस्क्रिप्शन में से वो ढूंढ के हमारी गिग को ऊपर ले आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 5 टैग जो कीवर्ड सर्च की थी उसमें जो 5 टैग्स थे वो तो हमने यूज़ करने ही करने हैं इधर टाइटल के अंदर, टैग्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस और उसके अलावा भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो टैग्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करने हैं। वो हर टैग का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। देखें, अब इसने बताया कि इन डिमांड चीज़ें कौन कौन सी है। AI SaaS है, AI वेब ऐप है, वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये एक्चुअली उसने चकमा दिया हुआ है इसके फाइवर को, ठीक है, चकमा देने की कोशिश की है। तो इसने बस जस्ट चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या हो गया, कीवर्ड बन गया, जिसकी वजह से इसकी गिग रैंक हो गई। तो आपने भी कोशिश करनी है ऐसी ही गिग डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है। इस तरह की भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें, ये हर किस्म की गिग हमने खोली है, ये बिल्कुल ही पैराग्राफ्स है, मतलब उसने तो अन्यवाद लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये देखें, बस राइटिंग ही है। मैं अगर देखूँ ना, मैं कभी भी नहीं ये चीज़ पढ़ता। मैं कहता हूँ यार ये चीज़ ही फजूल है। लोग डिपेंड करते हैं, कोई राइटिंग के रीडिंग के शौकीन होते, कोई नहीं होता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ यार ये क्या इसने फजूल हरकत लिखी है, इतना कुछ लिखा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा कि हाँ यार चलो ठीक है, उसने पैराग्राफ में आए। लेकिन जब यहाँ पे आना, मैं अपनी पर्सनल जो है वो लाइक डिसलाइक की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। तो मेरा असूल ही भाई ये होता है कि जो चीज़ मैं खुद पसंद करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अगले को भी, मतलब अज्यूम करते हैं अगले को भी ऐसा ही पसंद होगा, चाहे भले ना पसंद हो, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ। इसलिए मैं अपने चैनल पे भी वही चीज़ें बताता हूँ जो मुझे पसंद हो। अगर आपको नहीं पसंद आती तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी कर सकता हूँ भाई। तो ये सारा सीन है भाई। आपने क्या करना है, इनकी गिग की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। जो हमने कीवर्ड सर्च किए थे कीवर्ड रिसर्च के अंदर, जैसे ये देखें चैट GPT और चैट बोर्ड, इस बंदे ने यहाँ पे नीचे भी यूज़ किया होगा। इसमें अब थोड़ा सा हमने ध्यान ये रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, चीज़ें डाली नहीं जानी, ठोकी नहीं जानी। मतलब अगर उसने हमने AI चैटबॉट लिख दी है ना, तो AI चैटबॉट बार बार लिखें, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिदम वो खुद ही उसको देख लेता है कि भाई इसने तो ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। अभी देखें, मैंने ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाली डिस्क्रिप्शन, पॉसिबल है जब मैं इसको नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँ ना तो ये मुझे कह दे कि भाई आपने तो चैटबॉट का वर्ड ही बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ है। तो हमने चैटबॉट का वर्ड ना मिनिमाइज करना होता है, मतलब कम लिखना होता है। तो इसी तरह क्या होता है, मोस्टली मसला कहाँ पे आता है, लोगो डिज़ाइन के अंदर। अब लोगो डिज़ाइन के अंदर जब हम इस तरह की इस स्टाइल ऑफ राइटिंग की गिग बनाते हैं ना, देखें तो हम मिनिमलिस्ट लोगो, विंटेज लोगो, 3D लोगो, फलां लोगो डाल देते हैं, तो वो वहाँ पे मसला आ जाता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हमें वो लोगों का वर्ड उड़ाना होता है। या फिर हमने SEO की गिग बना रहे हैं, तो SEO की गिग में भी SEO बार बार आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, SEO को फुल फॉर्म लिख देते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहीं पे लिख दिया, कहीं पे SEO लिख दिया। तो इसी तरह जो भी आपकी नीश होगी ना, जो भी आपकी नीश होगी, उसके आपने अल्टरनेट जो है ना वो वर्ड्स भी दिमाग में रखने के, अगर फाइवर ने मसला किया तो आप वो वाले वर्ड्स यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने लिखी है ना डिस्क्रिप्शन, यार ये मैंने लिखी है चैट GPT से। कैसे लिखी है मैंने,
मैंने सिंपली इन लोगों की ये जो डिस्क्रिप्शन उठाई है, उठा के चैट जीपीटी को पकड़ाई है। मैंने कहा भाई ये इन लोगों की डिस्क्रिप्शन है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अच्छी सी प्यारी सी मेरी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बना दो। अब मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख लिया कि मेरा नाम ये है और ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ये मैंने नहीं, ये चैट जीपीटी ने लिखा, मैंने जस्ट वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये वर्ड्स भी उसने कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं, तो मुझे नीचे से कुछ काटने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका ना फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग करना बड़ा इजी है यार, ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं, आराम से फॉर्मेटिंग करते जाएं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबा दिया, या मैंने यहाँ पे दबा दिया, तो यहाँ से मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ। लेकिन जी हाईलाइट भी हो गया और ओके हो गया सारा कुछ, ठीक है। हाईलाइट भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, यहाँ पे सिर्फ बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये हाईलाइट भी हो गया। लो जी मैंने तीनों कर दिए इसको। तो फॉर्मेटिंग आपने ज़रा ना इसकी अच्छी रखनी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऐसे यहाँ से इनको बुलेट पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया और ये फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट रखने के लिए मैंने ये वाली हरकत कर दी। इसको एंटर कर देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक हो जाए। चलें जी, ये कर दिया। और इसके बाद ये एंड वाला, ये वाला लें जी, हमारी फॉर्मेटिंग भी अच्छी सी होगी। अगर आप मतलब मेरी वीडियो को पास करके इसको पढ़ेंगे तो पॉसिबल है कि इनमें से किसी चीज़ को आप कोई मतलब ही ना बने, क्योंकि ना मैंने इसको पढ़ा है। आपने जब करनी है ना इस तरह की हरकत, ठीक है, आपने जब ये गिग बनानी है, अगर चैट जीपीटी से अगर तो आपने अपनी मेन स्किल की बनानी है ना, फिर आपने खुद लिखनी है, ठीक है। बड़े ध्यान से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी फॉलो करनी है और वो खुद लिखनी है। और अगर आपने इस तरह अकाउंट अप्रूवल के लिए लेके जाना है तो आपने चैट जीपीटी से लिखवाने के बाद उसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना है। अभी मुझे चैट बोर्ड यहाँ पे काफ़ी दफ़ा नज़र आ रहा है और मुझे 90% यकीन है कि जब मैं प्रेस करूँगा ना बटन, यहाँ पे जब मैं ये बटन प्रेस करूँगा ना, तो ये कहेगा कि ये बहुत दफ़ा लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें पोर्शन होता है FAQs का। FAQ क्या चीज़ होती है यार? गिग फाइवर का ये मसला ये है कि कोई भी बंदा आएगा, मुंह उठा के आपको जो है ऑर्डर दे देगा। उसने नहीं पूछना कि भाई मतलब अगर वो नया बंदा है, अगर तो कोई समझदार है तो वो बात करके करेगा, अगर तो नहीं वो कहेगा जी $90 में ये चीज़ें देख रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर दो। लेकिन अगर उस बंदे का कोई क्वेश्चन भी हुआ तो वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा। पता नहीं इसने ऐड किया है कि नहीं, ये देखें अब इसने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, FAQs खुद ऐड किए हैं। उसने कहा चैट बोर्ड क्या है, वो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने जब गिग बनानी है तो ये ऐड करने हैं। तो लोगों के आपने गिग्स खोल के देखनी और देखना कि यार इन्हों को क्या मसले मसाइल आ रहे हैं जो उन्होंने FAQs के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। तो आप FAQs उसी तरह के बना सकते हैं। अब इसने बताया कि मतलब मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ आपसे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम टू यू प्रोग्राम द योरसेल्फ। हाँ लिखा होगा कि हाँ भाई मैं करता हूँ, या मेरे प्रोग्रामर करते हैं, या मैं चैट, ये देखें अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जितना आपने ट्रांसपेरेंट हो सकते हो उतना हो, जितना ऑनेस्ट हो सकते हो उतना हो, तो और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपने FAQs के अंदर जाके भी उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपकी गिग बनेगी बेहतरीन किस्म की। उसके बाद आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो यहाँ पे एरर आएगा, मेरे ख्याल से नहीं आएगा तो बड़ी अच्छी बात है। जी सेविंग हो रही है, मेरा इंटरनेट ज़रा स्लो है तो इसलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें खोल के बैठ जाता हूँ कि यार कोई मसला ना हो बाद में। नेक्स्ट करने में फिर वो नेट की प्रॉब्लम आती है। इंटरनेट स्लो इसलिए रखा हुआ है कि हर डिवाइस के लिए, हर चीज़ के लिए ना, हर अकाउंट के लिए अलग से मेरा नेट होता है, तो ये वाला नेट स्लो ही है। हाँ जी, तो देख लिया आपने। तो सीन ये है भाई, आपने इस तरह गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लोगों की गिग को चेक करना है, क्या क्या ज़रूरतें थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे आपने करना है। मैंने कैसे लिखा है, चैट जीपीटी से किस तरह लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपने अगर डेमो मतलब सिर्फ इसलिए अकाउंट बना रहे हैं अभी के लिए कि आपने जस्ट अप्रूवल लेनी है, तो फिर बेहतरीन है, आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें चैट जीपीटी वाला। अगर नहीं, अगर आपकी एक्चुअल गिग है, भाई ऐसा ना करना, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डिस्क्लेमर, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने प्रॉपरली बैठ के उसको लिखना है जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को, ठीक है। बस हमारा
ये कोर्स जो गिग क्रिएशन का है और फाइवर का ना, वो ख़त्म होने वाला ही है। उसके बाद फिर वो और अगली जर्नी शुरू हो जाती है कि ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, क्या चीज़ कैसे इम्प्रूव करनी है, वो सारा कुछ आ जाएगा। वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा, तो अब इसमें ना FAQs जो है वो भी आपने डालने होते हैं। कहाँ डालने, वो अगली वीडियो में बता दूंगा। गिग की इमेज कैसी होनी चाहिए, ऐसी बेहतरीन सी होनी चाहिए, वो कैसे बनानी है वो भी मैं अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वो भी मैं अभी रिकॉर्ड करने लगा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी देर हो जाती है ना, जब बंदा उठ जाता है ना, सेटअप वगैरह उठा लेता है तो बड़ा मुश्किल से दोबारा लगाना पड़ता है। तो अभी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगली वीडियो भी। तो अगली वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इधर कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, फॉलो करना हुआ तो कर लीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।